हर पल आपके साथ। फरीदाबाद के डकोला गांव में भतीजे अभिषेक ने अपने चाचा विक्रमादित्य पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। चाचा और भतीजे में पैसे के लेन देन और जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हुआ था, जिसमें गंभीर चोट लगने से चाचा घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। चाचा की मौत के बाद ग्रामीण उसके शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, तभी मृतक के ससुराल पक्ष ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या का आरोपी फरार है। क्या नाम है आपका? मांगराम जी, ढकोला गांव में एक युवक की हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? मेरे रिश्तेदार, मेरा जवाई है, बड़े वाले भाई का लड़की भाई है। और जो हमें पता चली, फ़ोन करा मेरे भतीजे ने, चाचा जी गांव को आ जाओ, ढकोला को विक्की की मौत हो चुकी है और आ जाओ जल्दी से। हम पहुँचे तो पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस बाद में लेके गया। मेरा बड़ा भतीजा CIS में PSF में सर्विस करता है, तो उन्होंने पता करा। अब हम जो है पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए हैं, पूरा परिवार हमारा। मृतक की उम्र कितनी है, क्या नाम है? मृतक की उम्र 40 साल की है। किसकी? आपका 40 थोड़ी है। क्या रिश्ता क्या है आपका? अजय, आपका क्या रिश्ता? मेरे बड़े वाले भाई की जो लड़की भी आई है, चचा आपको क्या सूचना मिली, क्यों मारा है, कैसे मारा है, क्या सूचना मिली? सूचना ये मिली, मेरे भतीजे ने जो है बड़े वाले भाई के लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, चाचा जी ढकोला को आ जाओ और विक्की की मौत हो चुकी है। कौन होंगे मारने वाले? अब मारने वाले उसके जो है भतीजा ही था और उसका भाई था और उसके जो बड़े भाई का कोई प्रॉपर्टी विवाद? हाँ, प्रॉपर्टी विवाद, लेन देन था उसको, जो है पैसा का लेन देन था। कितने पैसे का लेन देन था? वो 40-45 लाख रुपए का लेन देन था। अच्छा। और तो अभी खेत में किस मारा, किस चीज़ से? अब ये मालूम नहीं किस चीज़ से मारा है, ये मुझे मालूम नहीं किस चीज़ से मारा है। कोई बट ऐसी मारी है जो उसको एकदम मृत्यु घोषित हो गया। सुबह हमारे को 10:30 पौने 11 बजे सूचना मिली कि भाई ढकोला गांव में एक डेथ हो गई है, मर्डर हो गया है। जो सूचना पाकर हम मौके पे गए। मौके पे जाने के बाद पता चला कि भाई ये दो भाइयों का आपसी पैसे के लेन देन का मामला था। जो मौके पे वहाँ बॉडी रखी हुई थी, जिसके सर में चोट लगी हुई थी और आँख पे स्वेलिंग थी और नीली थी। जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हमने बीकेएम भेज दिया था। और जो इसकी घरवाली है नीरज, मृतक की घरवाली है, इसने कंप्लेंट दी कि भाई मेरा जो जेठ का लड़का है अभिषेक, मेरा जेठ वीर उर्फ वीरेंद्र और मेरी जेठानी कुसुम, कि इन्होंने इसको चोट मार कर इसकी हत्या कर दी, जिस पे मुकदमा दर्ज कर दिया। मौके पे हमारे अधिकारी गण पहुंच गए थे, फोरेंसिक टीम पहुंच गई थी, जो पोस्टमार्टम करा के अभी वारसान के हवाले कर दिया। जिनके ऊपर आरोप है उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? हमारी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। अभी वो फरार है। अंदाजा कितने पैसे का लेन देन था आपसे जो परिवार? पैसे के लिए ये अभी क्लियर नहीं बताया कि कितने पैसे थे का लेन देन था। तो मारने वाले चाचा और नहीं, जो ताऊ की घरवाली कुसुम और बेटा अभिषेक। चरखी दादरी जिले के झोंझू कला गांव के अभिषेक सांगवान ने ईरान में आयोजित एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अभिषेक सांगवान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया है। सांगवान खाप 13 की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में समाज सेवी उम्मेद पातुवास सांगवान खाप प्रधान सूरज भान सांगवान ने अभिषेक सांगवान को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। फील हो रहा है, बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे और गांव वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए, मेरे लिए इतना टाइम निकाला इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। माँ बाप का भी फुल सपोर्ट था और सबका ही सपोर्ट था, गांव वालों का भी, सबका ही सपोर्ट था। गेम मेरी चली, मेरा गेम में इंटरेस्ट में था, वॉलीबॉल में था। मैं पहले चांदवास खेलता था, फिर मेरा साई कुरुक्षेत्र में सिलेक्शन हो गया, वहाँ से मैंने इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे हम 3rd पोजीशन आई हमारी। फिर नेक्स्ट टाइम हम और जोर लगाएंगे, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आएंगे। इस वक्त तो लेके नहीं आ सकते, बट नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे ज़रूर। पापा हमेशा फुल सपोर्ट रहते था, पापा का हमेशा गेम के लिए कोई वो दिक्कत नहीं थी, हमेशा मेरे को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया मम्मी पापा ने, बाकी और घर वालों ने, सब ने मौका दिया मेरे को। इस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए, जिसका गेम में गेम खेलना चाहिए, जिसका पढ़ाई में पढ़ाई करनी चाहिए उसको। बस क्या कहूँ जी, इतनी खुशी हो रही है कि बस पूछो ही मत ना। और बेटे ने जो खुशी करी, इसके लिए बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया मालिक का, सतगुरु का, मेरे दाता का। यही कहना चाहती हूँ, उसने सिर्फ गांव का नहीं, हमारे पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है
और सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो, जिनमें उनका इंटरेस्ट है उनको उसमें भेजो। खुशी है और मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता कि गांव समाज ने जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो प्यार दिया है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं तो बेटे से उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह खेल के देश का और समाज का और गांव का नाम रोशन करे और भी बच्चों को इससे प्रेरणा मिले, ताकि आगे चलकर भविष्य में देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा, अच्छा गोल्ड मेडल लाके और बच्चों को भी प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए तो ये हमारे गांव के लिए बहुत गौरवमय समय है, जो है इतने होनहार बच्चे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि भी ज़्यादा से ज़्यादा गांव में बच्चे ऐसे पैदा हों जो कि गांव का नाम रोशन करें और इलाके का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार आज हिसार में हुआ। ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने मुखाग्नि दी है। वीरवार रात करीब 11:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस के जरिए सोनाली फोगाट का शव लाया गया है। सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में कुलदीप बिश्नोई भी शामिल हुए। कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई से जांच करने की भी मांग की है। कोशिश करें और पूरी तरीके से भावनाएं जो है उनकी जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलती है, नज़र आ रही कि आखिरकार जो चेहरे पर जो आंसू हैं वो यहाँ पर देखने को जो है मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और तमाम परिवारजनों की बात करें तो गमगीन माहौल। कमल गुप्ता है ना, कमल गुप्ता। सोनाली जी के अकस्मात निधन का बहुत ही अफसोस है। और आज देखिए किस प्रकार से उनका लोगों की उनके प्रति श्रद्धा थी, इतनी भारी भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई है। और इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार पूरे तरीके से सोनाली जी के परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दें। सीबीआई जांच की मांग करे सरकार? बिल्कुल पूर्ण रूप से जो परिवार चाहता है सरकार को वो करना चाहिए। अगर वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो निस्संदेह हर हालत में सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी शिष्टाचार के साथ, कुछ यादगार पल होंगे आपके पास, बता पाएंगे क्या? देखिए बहुत शॉकिंग बात, अभी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे। बहुत बढ़िया हमारी मुलाकात हुई थी और 1 घंटा लगभग उनके घर पे मैं चाय पर था। और तब हमारे मन मुटाव तो हमारा कभी था भी नहीं, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी थे चुनाव के अंदर। तो उन्होंने कहा कि कुलदीप जी आप लड़ो या भव्य लड़े, मैं और मेरी सारी टीम मन से आपका साथ है। निसंदेह उनके जाने से कहीं न कहीं आदमपुर में मुझे वोटों का नुकसान होगा। राजनीतिक षड्यंत्र इसके पीछे पता नहीं इसके बारे में पुलिस और सरकारी किसी भी इन्वेस्टिगेशन भी पता लगे पाए कोई साजिश है या क्या है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होनी चाहिए। देखिए आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? आपका नजरिया क्या है इस विषय? देखिए दुखद है इस वक्त, और मैं क्या कह सकता हूँ कि हमें अफसोस है। मैं भी शौक में इस वक्त एक छोटी बच्ची को छोड़ गई, बच्ची के पहले पिता चले गए, फिर माँ चली गई। तो निसंदेह बच्ची के प्रति बहुत मन मेरा रोता है इस बात को लेकर। बच्ची भी यहाँ खड़ी इस तरीके से, तो मन मेरा भावुक है। कन्नौज के सदर कोतवाली के तीवरा क्रॉसिंग के पास बाइक को साइड दे रही कार तालाब में जा गिरी। कार चालक को स्थानीय लोगों ने रस्सी डालकर तालाब से बाहर निकाला। देखते ही देखते कार गहरे तालाब में डूब गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद आए बाइक वाले, तो उनको जरा सा साइड दिया, तो चूँकि सकरी रोड है उसकी वजह से पत्थर पड़े थे, वो किनारे पड़े हुए थे, तो उसी की वजह से गाड़ी मेरी जरा सी स्लिप हुई और मैं उसमें अंदर था, तो गाड़ी धीरे धीरे वो पूरी अंदर चली गई। अब ईश्वर का आशीर्वाद कहिए या जो भी है, अब साइड का शीशा उसको हमने उतारा और तब तक एक हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने रस्सी डाली और वो तुरंत भाग के वहाँ पहुँचे। उतनी देर में गाड़ी के ऊपर में आ गया था। बस इसको आप भगवान का ही आशीर्वाद। फरीदाबाद में दूसरे जिलों और राज्यों से पशुओं के आवागमन और खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यशपाल यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पशु मेले और जोहड़ और तालाब पर बीमार गाय, भैंस आदि पशुओं को ले जाने पर रोक रहेगी। जिलाधीश यशपाल ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में गाय, भैंस, पशुओं आदि में कुछ जगह
लंपी स्किन डिजीज संक्रामक बीमारी का प्रकोप देखा गया है, जिसमें गाय, भैंस, पशुओं आदि की देखभाल और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों में प्राय देखने में आया था कि पंजाब की तरफ से और पंजाब के साथ लगते हुए हमारे ज़िलों में काफ़ी मात्रा में इस तरह की शिकायतें आ रही थी, जहां पशुओं को स्किन के अंदर गांठें पड़ती हुई नज़र आ रही थी। तो उसकी वजह से वो बीमार हो रही थी और उनको फीवर हो रहा था, जिससे उनका दूध भी कम हो रहा था और खाने से भी वो परहेज़ कर रही थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिया है कि जिस तरह से कोविड महामारी का हमने एक तरह का अरेंजमेंट जिलों के अंदर किया था, उसी तरह का अरेंजमेंट लंपी स्किन डिजीज़ है इसका भी हम करें और किसी भी हालात में ये आगे ना फैलने पाए, इस सब का इंतज़ाम करें। तो उनकी तरफ से जो डायरेक्शंस थी उसमें ये था कि किसी भी तरह का मूवमेंट पशुओं का ना हो, मेले ना लगें, बाहर से ना आएँ, तो उसके लिए धारा 144 लगा दी है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो भी गौशाला हैं या बड़े जहाँ जगह हैं जहाँ पर गोवंश है, उनको साफ़ सफाई रखें और मस्कीटोज़, बाकी जो ब्रीडिंग होती है मक्खी वगैरह, वो ना होने दें। ये सब अगर हम करते हैं, प्लस इंजेक्शंस हमें मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन उनका हो जाए, तो उससे उसको कंटेन किया जा सकता है, तो उसका प्रयास कर रहे हैं। अभी तरह की हमारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी 2 स्पेसिफिक टीम्स इसके लिए बनाई गई हैं और वो लगातार धरपकड़ कर रही हैं। और पकड़ने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर हमने बड़ा फाइन लगाने का अभियान भी शुरू किया है। तो लोगों को भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि बाहर उनको ना छोड़ें, अपने यहाँ पर रखें और अगर किसी को भी इस तरह के डिजीज़ का लक्षण नज़र आता है तो तुरंत हमें बताएं ताकि उसका इलाज करवाया जाए। हर पल आपके साथ।